छोटे सी तकलीफ से शरीक हैं और मेरे साथी मौलवीन और मौलवात मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मुल्क के 75वें यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 75 साल पूरे हुए हैं, 74वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। 75 साल पूरे हुए हैं, कौन सदी का ये किस्सा है कि हमको आज़ादी मिली है। आज मैं थोड़ी सी जो 2-4 मिनट अगर कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो इसी ताल्लुक से है कि एक अच्छा मौका मिला। हम लोग असातिज़ा से बात करने के मौके हमको ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि हमको मिल जाते हैं हमेशा, किसी मीटिंग के बहाने या किसी छोटी मोटी तकलीफ के बहाने। और आज का ये प्रोग्राम इसलिए जरूरी था कि असातिज़ा से उनकी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ बात जरूर की जाए। आज़ादी के ताल्लुक से हर साल हम सुनते रहे हैं, जितनी उम्र के हमारे साल है, चाहे जिसकी जो उम्र है, तो उस वक्त से वो सुनता रहा है। जब से उसने होश संभाला उसने आज़ादी के ताल्लुक से बहुत कुछ सुना है। इसलिए आज उसको दोहराने की या उसको याद करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पहले से हमारे जहनों में महफूज। आज़ादी के वो सारे किस्से, मुजाहिदीन की कुर्बानियां, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ हमारे जहनों में मौजूद है। आज कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कोविड के बाद में, जैसा मैंने इससे पहले भी कभी कहा है कि कोविड के बाद में 2 दौर की बात होने वाली है, और वो 2 दौर ये हैं। दो दौर ये हैं कि एक है कोविड से पेशतर का दौर पहले का, और दूसरा दौर है कोविड के बाद का। कोविड के बाद के इस दौर में, हालांकि अभी कोरोना की वबा खत्म नहीं हुई है, ये बीमारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी फिर से उसके बढ़ने के चांसेस की वजह से, इम्कानात की वजह से, जो 17 तारीख को यानी कल से स्कूल शुरू होने वाला था, वो स्कूल अभी फिर से मौकूफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसका सर्कुलर वापस लिया गया है गवर्नमेंट के जरिए, खुसूसन महाराष्ट्र में। लेकिन जो चैलेंजेस आज हमारे सामने फिर भी आने वाले, क्योंकि स्कूल खुलना ही है, हालात बदलना ही है, तो उन चैलेंजेस से हम किस तरीके से निमट सके, किस तरीके से उनका मुकाबला कर सके, उन चैलेंजेस को हल कैसे कर सके, ये असातिज़ा के लिए सबसे बड़ा आज एक काम आया है हमारे सामने। उसके ऊपर हम गौर करें तो आज़ादी का ये जो दिन आज मना रहे हैं, उसका सही मकसद अलग हो सकता है। बहुत बुरे हालात हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुतासिर हुई है कोरोना की वजह से, क्योंकि जो चीज हमने पहले की थी, अगर सिर्फ हम हमारे इदारे की बात करें और दूसरे लोगों को ना भी देंगे, जबकि हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते और ना करना चाहिए। अगर सिर्फ अपनी बात करके बात करें तो हमने इतना काम किया था, वो सारा काम स्पॉइल हो चुका है, वो सब पहले की लेवल से भी नीचे चला गया। और तालीम के मैदान में रोज काम करना पड़ता है, रोज। आप ऐसा समझ लें कि आप बोले कि मैं 11 साल से अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, 11 वर्षों में या उससे पहले के जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने अपने अरसे में इतना काम किया था, वो अपने काम पर कोई कभी मुतमईन नहीं हुआ। और साथ ही साथ न वो काम के बारे में कोई दावा कर सकता है कि उसने पूरा 100% तब्दीली ला लिया है, या उसका जो विजन था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उसका मकसद था तालीम के मैदान में काम करने का, वो उससे हासिल हो गया। ऐसा शख्स कोई नहीं गुजरा है जो ये दावा कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हर बार नई खेत सामने आती है। किसी भी समाज में, किसी भी वक्त में सबसे ज्यादा है। कोई एक टीचर ये नहीं बोल सकता कि मुझ पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। पूरे समाज की तश्कील की, मुल्क की तश्कील की जिम्मेदारी जितनी असातिज़ा पर है, दूसरों से हम तवक्कुल नहीं कर सकते, किसी से नहीं। इसीलिए यौम आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा था कि मुल्क की तकदीर जो है वो क्लासरूम की 4 दीवारी में बनने वाली है। आज फिर से वही तवक्कुआत आपसे वाबस्ता की जा रही है। एक मरतबा फिर कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ा गया था, और फिर से एक बार
आपके साथ में आपकी तरफ देख रहे हैं। चाहे समाज के रवैये से आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, कोई आपसे तवक्को नहीं करेगा, लेकिन तवक्को बहरहाल आपसे की जा रही है। मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा, ये तवक्को करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे जो समाज या दुनिया आपसे करती है, और नहीं बोलती है तो भी कोई मतलब नहीं। हम हमारा काम, हमारा फर्ज अच्छे तरीके से अदा करें तो आजादी का सही मतलब हमको हासिल होगा।